पहनना, मतलब घर में पहनने जैसा है। आवाज आ रही है बेटा? हेलो? चला। हेलो? लामिया? हेलो? हाँ जी, आ आवाज? रही है। हाँ, अब आ रही है। मैं सोचा ही ठीक है। तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे ना? हम्म। क्या क्या पढ़े थे इसमें? ये तो बहुत आसान है, ये आपको याद करना होगा। इनके क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स। तो ये आपके 8-9 पॉइंट से ऐसे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब बाकी इसमें से समझ गए होंगे। फिर आगे जानिएगा, पढ़िएगा, धीरे धीरे जान जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। चला कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, ये आप जानते हैं? जानते हैं? जी, कैरियर, जी जी जानते हैं। क्या होता है कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम विजिबल कब होता है? सेल डिवीजन के टाइम में। ठीक है। डिवाइडिंग सेल न्यूक्लियस कैन बी टेकन थ्रू हायर पावर माइक्रोस्कोप। सब माइक्रोस्कोप से हम लोग ले सकते हैं सेल, इनका फोटो। क्रोमोसोम्स दिखता है जब ऐसे छोटा छोटा। ये जो दिख रहा है फोटो, ये आगे रखिए। ये व्हाट इज कैरियोटाइप? कैरियोटाइप क्या होता है? बताया था हमने आपको ना? हेलो? कैरियोटाइप। जी। कैरियोटाइप क्या होता है? वही जब क्रोमोसोम विजिबल हो तब। उनको कैरियोटाइप इज, वो लिख देख लीजिए, याद अरेंजमेंट। करिएगा। इसको याद कीजिए। कैरियोटाइप इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेयर्स। क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, हम बोले थे हमारे में 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है। हर क्रोमोसोम के दो दो कॉपी होते हैं ना? ये तो आपको पता है। जैसे ये जी यहाँ जी। पर दिख रहा है, ये यहाँ पर जो हमने दिखा है, ये हमारे बॉडी में ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं, उनके पूरे सेट है। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स है, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है। तो a karyotype is an orderly arrangement of chromosomes in pairs according to their size, shape and centromere position। सेंट्रोमेयर पोजीशन के हिसाब से। सेंट्रो से हो सकता है मेटासेंट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक होता है, टीलोसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, बताए थे ना? उसके हिसाब से पेयर में, अगर इसका इस क्रोमोसोम के दो फॉर्म है तो दोनों, दो सेट, दो के सेट है तो दोनों। और ये दोनों कौन क्रोमोसोम कहलाते हैं आपस में, ये दोनों? कौन दोनों? मान लीजिए ये दो सेट का एक है ना, एक जैसा क्रोमोसोम है, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? होमोलोगस होमोलोगस। क्रोमोसोम्स। हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक साथ रखे और उनके बाद उनको अरेंज किया गया उनके साइज, शेप और सेंट्रोमेयर पोजीशन के हिसाब से। तो ये दोनों होमोलोगस है, ये दोनों होमोलोगस है, ये दोनों होमोलोगस है, ऐसे करके 22 होमोलोगस पेयर हम बना दिए ह्यूमन बींग्स में। है ना? ये दो अलग है, दो अभी देखिए इसके बारे में बात बताते हैं। ठीक है। तो 22 पेयर्स हो गए। 22 पेयर्स होमोलोगस एक जैसे हैं, बिल्कुल है ना, एक जैसे। तो इनको हम हम्म। लोग ह्यूमन बींग्स में हो गए। और क्या बोलते हैं इनके बारे में, क्या बोल सकते हैं इसको? अरेंज कर लिया गया, तो ये अरेंजमेंट ही क्रोमोसोम का आपको कैरियोटाइप कहलाता है। हम सिर्फ कैरियोटाइप बताने के लिए बता रहे हैं। और ये दोनों, ये एक नंबर का सेट और दो नंबर का सेट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस है। ये क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस है। मतलब सेट के से दूसरा वाला चला जाएगा तो होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब क्या हुआ बताइए? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसको बोलेंगे?
सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेम सेट मतलब क्या हो गया, सब कुछ सेम रहेगा? मतलब एक सेट के दो दो क्रोमोसोम। तो 100% मतलब सेम रहेगा? एक पेयर। 100% सेम रहेगा दोनों? हाँ मतलब जीन्स वगैरह सेम। जीन्स सेम रहेंगे उनके, लेकिन एलील्स अलग रहेंगे। तो 100% सेम नहीं होगा, लेकिन जीन्स के अरेंजमेंट में जीन के कैरेक्टर्स के अरेंजमेंट में सेम रहेगा। टॉल का है या हाइट के लिए, तो किसी में एक में हाइट में आपको मान लीजिए इसमें एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ, उसी का दूसरा एलील हो सकता है। सेम एलील्स भी हो सकते हैं। एलील्स जाते हैं ना, एलील्स किसको बोलते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन्स आर नोन एज एलील्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, एक जीन के अलग अलग फॉर्म होंगे। जैसे हम हाइट के लिए जीन बोलते हैं, हाइट एक कैरेक्टर है, उसके लिए दो जीन हो सकते हैं। टॉल टॉल के लिए भी हो सकते हैं, डॉर्फ के लिए भी हो सकते हैं ना। जी। अब हम फ्लावर कलर पे आ जाए, कोई फ्लावर किसी एक ही पेड़ में, एक पेड़ में नहीं, एक एक मान लीजिए उसी आप मान लीजिए मटर का पौधा है, कोई व्हाइट फ्लावर भी हो सकता है, पर्पल फ्लावर भी हो सकता है ये मटर के पौधा में। तो कुछ हम्म। एक जीन व्हाइट का होगा, एक पर्पल का होगा, तो दोनों कलर के लिए है, लेकिन वो दोनों एलील्स है, अलग अलग कैरेक्टर दिखा रहा है। एक ही कैरेक्टर है लेकिन अलग अलग फॉर्म दिखा रहा है कैरेक्टर का, है ना। तो वही है, हम्म। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन इज नोन एज एलील्स, है ना। जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन आर नोन एज एलील्स, ठीक है। तो ये एलील के कारण, लेकिन होंगे बाकी अरेंजमेंट सेम होगा, जीन का पोजीशन और जीन कैरेक्टर का जो रखने का ये होगा वो एक जैसा होगा। यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर अगर दूसरा जीन है, यहाँ पर वही जीन होगा, वो उसी का एलील होगा या वही जीन होगा, ठीक है। तो ये 23 हो गए, और एक सेट देख रहे थोड़ा अलग है, दोनों क्रोमोसोम एक जैसा नहीं है, ये नॉन होमोलोगस ही है, ठीक है। तो हम्म। इनमें एक को एक्स बोला गया है, एक को वाई बोला गया है ना। जबकि यहाँ पर सिर्फ जी। 21 लिखे हैं, तो 21 लिखने का मतलब क्या, दोनों एक जैसा है। 20 एक जैसा है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। तो इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जो हमारे ह्यूमन बींग्स में सेक्स को डिटरमाइन करता है, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा। अगर हमारे में एक्स और वाई है किसी ह्यूमन बींग्स में, तो वो मेल होगा। और अगर दोनों एक्स है, मतलब यहाँ पर होमोलोगस ही हो जाए दोनों, यहाँ पर ये एक्स ही हो जाए ये भी, तो वो फीमेल होगी, है ना, ह्यूमन बींग्स में। तो फीमेल जो होगी 100% उसका होमोलोगस क्रोमोसोम दो सेट में होगा, है ना। और मेल में हम्म। एक जो है वाई चेंज हो जाता है, तो सेक्स क्रोमोसोम वहां पर हेट्रोलोगस हो जाता है। क्या हो जाता है ना, ये हेट्रोलोगस है ना क्रोमोसोम्स। ये होमोलोगस जी। क्रोमोसोम का सेट है, होमोलोगस का, यहाँ पर एक हेट्रोलोगस का सेट है ना। तो हमने एक और चीज हम्म। बताया था आपको, जीन, क्या जीन हमेशा दो फॉर्म में रहेगा, दो रहेगा, दो के सेट में। अब इसमें जो जीन है, तो जरूरी नहीं कि उसके इसमें वो जीन हो। कुछ जीन तो अब छोटा है, तो कुछ जीन तो इसमें नहीं रहेगा, है ना। एक हम बताया था ना जी। आपको कि हमेशा जीन, कभी कभी जीन जीन जनरली दो के पेयर में रहेंगे, लेकिन कुछ जीन हो सकता है कि एक ही रहे, दो के सेट में ना रहे, है ना। तो जी। सेक्स क्रोमोसोम्स पे जो होगा। और इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इज कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल ऑफ हर इंडिविजुअल स्पीसीज, किसी स्पीसीज के हर इंडिविजुअल का क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है। जैसे आदमी में 46 बोल रहे हैं, आपको एस्केरिस, एस्केरिस जानते हैं किसको बोलते हैं? नहीं। एस्क, एस्केरिस नहीं जानते, राउंड वर्म, जी। राउंड वर्म, एस्केरिस। हम्म। आदमी के पेट में ना कभी कभी बोलते हैं ना कि जोक हो गया है, नहीं बोलते हैं, दवा खिला हाँ दीजिए, बोलते हैं। तो वो एस्केरिस ही होता है। तो एस्केरिस अच्छा में दो अच्छा। क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एस्केरिस में कितना होता है, दो क्रोमोसोम होता है। ओनियन में कितना है, 16 है। तो कोई भी ओनियन रहेगा, प्याज रहेगा, उसमें 16 क्रोमोसोम रहेगा। अगर चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो ओनियन वो दूसरा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेज में 20 होता है, शेर में 38 होता है, लायंस में, टाइगर्स में भी 38 होता है, लेकिन वहां हो सकता है चेंज हो जाए। 38 है लेकिन क्रोमोसोम जरूरी एक जैसा हो। बिल्ली में भी 38 होते हैं, लेकिन वहां पर कुछ जीन्स अलग अलग होते हैं। चिकन्स में 78 होता है, माउस 40 होता है, क्रेफिश
क्रेफिश जैसे झींगा वगैरह 200, और कुछ इंसेक्ट्स में 2000 से भी ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह में। ठीक है। हम्म, तो सोचिए, आपके क्रोमोसोम नंबर है। अच्छा, एक कुछ इसमें सिमिलरिटी दिख रहा है क्रोमोसोम नंबर में? नहीं, सिमिलैरिटी। सभी इवन नंबर में है। हाँ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, हम लोग सारे ऑर्गेनिज्म जो हायर ऑर्गेनिज्म में जनरली इवन नंबर में क्रोमोसोम पाया जाता है, मतलब दो के सेट होते हैं। हर में दो के सेट होते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया इस बात को? जी। तो अब इसमें हम लोग पीछे से पढ़े हैं, सब कुछ जानते हैं, तो अब कुछ जानिए। जैसे क्रोमोसोम्स हमेशा क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब जानते हैं इस बात को? हम्म, जानते है ना? दे कैरीज जी। जीन्स। वो जीन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में। और यही जीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए। ये भी जानते हैं। हम्म, ईच स्पीसीज है फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हर स्पीसीज में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, आपके बुक में और भी होगा तो उसको पढ़िएगा, देखिए। ठीक है, क्लियर बेटा? आगे चले? जी। चलते हैं। क्रोमोसोम्स इन होमोलोगस पेयर्स, ये तो हम डिस्कस कर ही लिए पहले, कि क्रोमोसोम्स जो है होमोलोगस पेयर्स में पाए जाते हैं। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, अब पेयर में पाया जाता है तो क्रोमोसोम्स जो होता है होमोलोगस पेयर्स में होते हैं ना? जी। होते हैं। और एक को छोड़ दीजिए, ह्यूमन बींग्स में तो एक्स वाई में। एक्स एक्स रहेगा तो फीमेल होगी, और एक एक्स हट के एक वाई आ जाएगा, तो वो नॉन होमोलोगस पेयरिंग हो जाएगा। है ना? हम्म, क्लियर है? तो लुक एट द लिस्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर केयरफुली। ये क्रोमोसोम नंबर को आप देख लीजिए, देख चुके हैं। इन ईच ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम अकर्स इन इवन नंबर, ये हम लोग डिस्कस कर लिए, इवन नंबर में पाया जाता है ना? सो दे हम्म, दिस इज सो बिकॉज दे ऑलवेज अकर्स इन पेयर। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। पेयर्स में होते हैं ना, दिख रहा है ना पेयर्स में हो रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। हम्म, हाँ। दिस दस इन ह्यूमन बींग्स 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। आदमी में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने पेयर्स में? 23 पेयर्स में। है ना? हम्म, हम्म, The two chromosomes of each pair are similar in size and shape. दो क्रोमोसोम जो होता है जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं एक सेट में, वो क्या होता है? पेयर में होता है वो सिमिलर इन शेप एंड साइज होता है ना? हम्म, ठीक है। दीज आइडेंटिकल क्रोमोसोम पेयर्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अब आप लिखिएगा इसका डिफिनीशन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं? ठीक है, बताइए तो, समझ में आया तो? होमोलोगस हो, क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब एक सेट, क्या कहते हैं? In higher organisms, chromosomes are generally found in pairs, सेट, है ना? पेट, हाँ। And in one pair of chromosomes are identical in shape and size. ठीक है, होता है हम्म, ना? Are जी, जी। identical in shape and size. These अंजीन लोकेशन होते हैं। identical or same type of chromosome pairs, chromosomes are known as homologous होमोलोगस chromosomes. क्रोमोसोम। लिख सकते हैं ना? डेफिनेटली। हाँ। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक आज जो पेयर एक ऑफ सेट है, तो क्रोमोसोम। एक, क्या बोले बेटा? नहीं, यही होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हाँ देखिए, यहाँ तो लिखा हुआ है, मैंने आपको दैट आर लिख के दिया सेम आप। साइज, शेप। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर देखिए, लिख के दिया। अ हम्म, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज, वन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच पेरेंट, इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस एक क्रोमोसोम। दोनों एक एक पेरेंट्स, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। 23 हम्म, पेयर्स में से एक सेट की है, तो इसको एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। आएगा ना? जी, और जी, एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आइडेंटिकल होगा शेप और साइज में। होगा ना? जी। होगा कि नहीं होगा? तो समझ गए इस बात को? हम्म,
तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं वो कहाँ से आते हैं? जी। बोले होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेट्स जो सेट होता है उनके क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं? एक फादर सेल से और एक फादर से और एक मदर से। ये पेयर्स में होते हैं। तो ये स्लाइड आपको क्लियर हुआ? कुछ कुछ पूछना है तो बताइए इसमें से। नहीं, हो गए तो। पूरा क्लियर है? जी। याद रहेगा? हम्म। हाँ याद रहेगा, इसको पढ़ना भी है फिर बाद में। चलिए आ जाते हैं। अब हमने एक चीज यहाँ पर दिखाया है। एक सेट डिफरेंट है, दिख रहा है, एक्स और वाई वाला, है ना? जी। हाँ हाँ। तो ह्यूमन में दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। एक सेट ऐसा जिनमें सारे क्रोमोसोम्स आइडेंटिकल हैं, मतलब अपने अपने पेयर के, है ना? हम्म। लेकिन एक सेट तो डिफरेंट है, जो आइडेंटिकल नहीं है शेप और साइज में। नहीं है ना? एक्स नहीं। वाई नहीं है। तो ये एक्स एक्स रहेगा, अगर जैसे फीमेल में होता है एक्स एक्स होता है, तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा शेप और साइज में। लेकिन वही अगर मेल है, ठीक है, मेल में एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो दोनों नॉन होमोलोगस हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए। तो क्रोमोसोम्स को ह्यूमन बींग्स में या फिर इसमें दो तरह के क्रोमोसोम्स बोलते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें हर अपने दूसरे के पेयर के जो है सिमिलर शेप साइज का होता है, वैसे उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम। ऑटोजोम्स, है ना? इसमें सारे कैरेक्टर्स इन ऑटोजोम्स में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन वाला छोड़ करके, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा अगला जनरेशन, उनके जीन्स को छोड़ के बाकी जनरली इसमें पाए जाते हैं। तो ऑटोजोम्स के कितने पेयर्स होंगे? हेलो। जी। हमारे में कितने पेयर्स है टोटल क्रोमोसोम के? 23। तो उसमें बोलते हैं एक सोच को छोड़ करके बाकी सब एक जैसा है, तो वैसे टू। को हम बोलते हैं और ऑटोजोम्स। तो हाँ, कितने तो सेट हो गए 22। ऑटोजोम्स के? 22 हो गए। 22। तो जी। you would notice that each of one of the chromosome pairs number 1 to 22 has identical chromosome, and these are characterized as autosomes. तो ऑटोजोम्स किसको बोलते हैं वो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? चलो, जी हेलो। जी। तो लिखिएगा ऑटोजोम्स किसको बोलते हैं। लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं ना? जी। चलिए। अब अगला जो है 23rd पेयर जो है is different, and its chromosomes are called sex chromosomes, which are designated as X and Y। ठीक है, क्या है? हेलो। हेलो। हाँ बोल रहे हैं कि जो एक्स और वाई है, दूसरा थर्ड 23rd पेयर है, उसको कौन सा हम्म। क्रोमोसोम बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स सेक्स बोलते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम। डिटरमाइन करता है कि मेल होगा जनरेशन, अगला जनरेशन, या फीमेल होगी, है ना? तो दी हम्म। एक्स एक्स पेयर विद सिमिलर पार्टनर इज फाउंड इन फीमेल्स। अगर एक फादर से एक्स आ गया और एक मदर से एक्स आ गया, तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी? फीमेल होगी, होगी ना? हम्म। हम्म। लेकिन लेकिन अगर मदर से एक्स आया, मदर से तो हमेशा एक्स आएगा, क्यों? क्योंकि फीमेल में दोनों एक्स पाया जाता है, ठीक है। हम्म। जी। फादर से अगर वाई आ गया, तो अगला जनरेशन कौन होगा? मेल। मेल होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। हम्म। मेल में जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा मदर से आता है, समझे? क्योंकि मदर में ही दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और वाई क्रोमोसोम फादर से आता है। लेकिन फीमेल में दो एक्स होते हैं, तो एक मदर से आता है, एक फिर फादर से आता है, आता है ना? जी। तो इसको समझ गए। 22 ऑटोसोम सेम हो गए, लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन लड़का में जो सेक्स क्रोमोसोम एक वाई आ जाएगा और एक एक्स आ जाएगा, और लड़की में एक दोनों एक्स आएगा, आएगा ना? जी।
वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम से थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा ना बहुत छोटा होता है। वाई क्रोमोसोम मेल्स इज मच स्मॉलर देन दी एक्स क्रोमोसोम्स, याद रखिएगा। वो देख के ही लग रहा है ना, देख करके कैरियोटाइप को आप देख रहे हैं, ह्यूमन कैरियोटाइप को, तो उसमें दिख रहा है ना। हैं? जी हेलो। ह्यूमन कैरियोटाइप को अगर देखेंगे, उससे आप साफ जी। समझ रहे हैं कि अगर आप अरेंज किया हुआ है तो एक्स जो है हमेशा वाई से बड़ा होता है ना। हम्म। तो इसमें क्या, इस स्लाइड से क्या समझेंगे आप बताइए। हेलो। जी, इस स्लाइड में जैसे क्या समझे ट्वेंटी आप। टू मतलब एक इंसान में 23 पेयर्स होता है, और जिसमें से ट्वेंटी हम्म। टू पेयर्स होता है वो सेम होता है, जिसको ऑटोसोम्स कहते हैं। और लास्ट हम्म। के पेयर पेयर को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिससे हम्म। मतलब जेंडर डिसाइड भी होता है। और हाँ। वो जो होता है हमेशा मदर से एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, क्योंकि मदर में दोनों एक्स ही क्रोमोसोम होता है। हम्म। और फिर उससे एक्स आएगा, और फादर से अगर एक्स आएगा तो फिर नेक्स्ट जनरेशन फीमेल होगी, अगर फादर से वाई आएगा तो नेक्स्ट जनरेशन मेल होगी। हम्म। और एक्स हम एक्स वाला मतलब एक्स वाई जो अगर है तो एक्स क्रोमोसोम हमेशा वाई क्रोमोसोम से बड़ा होता ठीक, गुड। चलिए, अब इससे आगे चलते हैं हम लोग। ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ और जान जाते हैं, या हम जनरली डिस्कस कर दिए हम लोग सब कुछ। ऑटोजोम्स आर काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन जनरल बॉडी फीचर्स लाइक कम्प्लेक्शन, हाइट, अगर प्लांट में चले जाइए तो सीड कलर एक्सेट्रा, है ना। और ह्यूमन है। है 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स। ठीक है। तो इनका फंक्शन ऑटोजोम्स का क्या है, जनरल बॉडी फीचर्स को ही करना। लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम में जाए तो वो उसका क्या है, जेंडर डिटर्मिनेशन, यही ना है। जी। हो गया, ये तो होगी क्या, चले आगे फिर तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए, हम्म। ये तो आप जान गए हैं। तो इसी चीज को फिर एक क्वेश्चन आता है, आपको, ये आप समझ गए हैं, लेकिन इनको एक डिस्कस कर लेना है। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा जेंडर होगा, ठीक है, डॉटर होगी या सन होगा, तो उसको स्टडी करना सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जेनेटिक्स का बहुत ही बेसिक चीज है, इसको जानना चाहिए होता है। ये आदमी ह्यूमन बींग्स में है, एक्स और वाई। अगर दोनों सेक्स क्रोमोसोम होमोलोगस होगा तो वो फीमेल होगी, और अगर दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स मेल्स होगा, सॉरी, एक एक्स होगा एक वाई होगा, तो वो मेल होगा। लेकिन ये ह्यूमन बींग में है। किसी किसी में अगर बर्ड में या किसी में चले जाए तो ये हो सकता है उल्टा हो जाए। उल्टा हो जाना मतलब अगर होमोलोगस हो जाए तो मेल हो जाएगा, और हेट्रोलोगस हो जाएगा तो फीमेल हो जाएगी। तो ये हम सिर्फ मेल के लिए पढ़ा, ये ह्यूमन बींग्स के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन है। बाकी अगर आप जान जाइएगा तो पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, पैटर्न मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन का, लेकिन बस वही वहां है कि अगर हेट्रोलोगस हो जाएगा तो फीमेल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ गए मेरा आपको। जी। हाँ। तो यहाँ ह्यूमन बींग्स का आपके बुक में चैप्टर में एक टॉपिक भी है, सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो क्या है, The sex of child depends upon the kind of sperm that fertilizes the egg, है ना। देखिए, एग तो हमेशा एक्स ही होगा। एग क्यों, क्योंकि फीमेल में दोनों एक्स है ना। जब इसका मियोसिस होगा तो एक में ये एक्स चला जाएगा एग ओवम में, एक में ये चला जाएगा। अगर चार बन रहा है मियोसिस से, तो दो चारों में एक्स ही जाएगा ना। हेलो। जी हाँ हाँ हाँ। हाँ, और अगर ये मेल में आ जाए तो एक में दो में एक्स जाएगा, है ना, दो में एक्स जाएगा, और दो में क्या जाएगा, वाई जाएगा, जाएगा ना, जी। म्योसिस से। तो ह्यूमन बींग्स में जो है म्योसिस से जो बनता है गैमीट्स, उसको बोलते हैं, और फीमेल में जो गैमीट्स होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवम, है ना। और जो मेल में हाँ गैमीट बनता है उसको बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। ठीक है। हाँ। तो ये ओवम तो हमेशा एक्स होगा, क्योंकि उसका तो एक्स एक्स टाइप का है फीमेल, है ना, है कि नहीं, जी। है ना। और मेल में या तो एक्स बनेगा
या वाई बनेगा। ठीक है। तो यही मेल का स्पर्म ही है रिस्पॉन्सिबल, जो डिसाइड करेगा अगला जनरेशन मेल होगा या फीमेल होगी, है ना। अगर इफ द एग एक्स इज फ्यूज्ड विद एक्स बियरिंग स्पर्म, एग भी एक्स है, स्पर्म का भी एक्स है, तो बनेगा एक्स एक्स। क्या इससे कौन सा जेंडर बन जाएगा? हेलो। जी। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उस पे हम्म ओवम, एक्स ओवम तो हमेशा एक्स रहेगा, एक्स वाला हम्म स्पर्म जाके ओवम को फर्टिलाइज कर दे तो गैमेट एक्स एक्स बनेगा। तो वो नहीं, गैमेट हम्म। नहीं, सॉरी, वो क्या बोलते हैं उसको, जाइगोट। तो वो जाइगोट हाँ। अगर ऑर्गेनिज्म फुल इंडिविजुअल बनाएगा तो क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगी? फीमेल। फीमेल। और उसी तरह अगर वाई यहाँ पर, तो फीमेल का हमेशा ओवम हमेशा एक्स होगा, होगा ना। जी। और मेल का वाई होगा कि नहीं? आया वाई, वाई ने क्रॉस किया, वाई क्रॉस किया तो एक्स वाई बनेगा, तो क्या होगा, मेल होगी या फीमेल होगा? हम्म। अगर अगर ओवम को वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर दे तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा? मेल। मेल होगा। यही बोल रहा है, द एग कंटेन्स ओनली वन क्रोमोसोम एक्स, तो फिर ओवम हमेशा एक्स होता है, बट हाफ ऑफ दिस स्पर्म रिलीज इनटू जेनाइटल, ठीक है, एक्स बियरिंग, द रिमेनिंग हाफ आर वाई बियरिंग, तो फीमेल मेल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम सही है, हम्म एक्स ऑलवेज कैरीज एक्स, याद रखिए की पॉइंट को। एक्स, एक्स जो होता है वो हमेशा एक्स रखेगा। स्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्स बियरिंग एंड वाई बियरिंग। ठीक है। द फ्यूजन ऑफ एक्स विथ आइदर टाइप ऑफ स्पर्म डिटरमाइन द सेक्स, तो ये सेक्स डिटरमाइन करने का कौन होता है, मेल होगा, मेल ही होगा ना, उस मेल का ही गैमिट होगा। फीमेल तो हमेशा एक्स है। पहले जमाना में हम्म लेडीज लोग को बोला जाता था लड़की क्यों हो गया, लड़की क्यों है, लड़की है तो उसका बाप जिम्मेदार है। ठीक है ना। हम्म। ठीक है। जी। मदर तो किसी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, उसका तो एक्स ही है हमेशा। ठीक है। तो ये आपका पॉसिबिलिटी है मेल होने का या फीमेल होने का। तो इसके आप, इस पे आप लिख सकते है ना, बना जी। सकते हैं ना। तो लिखिएगा इस हाँ। पे, इस पे आप इसको एक्सप्लेन करिएगा, सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, क्लियर है, इसको समझ में आ गया ना आपको? जी। हम्म। तो अगला जनरेशन का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट का होता है कि मेल होगा या फीमेल होगी? कितना? कितना परसेंट का प्रोबेबिलिटी होता है कि मेल होगा या फीमेल होगी? चांस कितना 50 परसेंट होता है कि मेल 50-50 होगा, क्यों? क्योंकि एक्स या वाई दोनों से कोई एक ही जाके क्रॉस करेगा, तो ये एक्स करेगा या फिर 50% होगा, वाई जाएगा तो भी 50% है ना। चलिए आगे चलते हैं फिर तो। क्रोमोसोम्स कैरी करता है क्या चीज को? जीन्स को, है ना। करता है ना, ये सब हम्म जानिएगा, ये सब तो आप जान गए पूरा। तो ऑल स्पीसीज है फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आपको पता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज इंक्लूडिंग फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी फंक्शंस, बिहेवियर एटसेट्रा आर नॉट सिंपली द आउटकम ऑफ क्रोमोसोम नंबर, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर होने से कुछ नहीं होता है, बट दीज आर द रिजल्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड जीन्स, जीन्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन आउटकम्स के लिए, विच द क्रोमोसोम्स कैरी, जो क्रोमोसोम में होते हैं, क्रोमोसोम जिनको कैरी करता है। ये बात तो आप जानते ही हैं, नहीं जानते? जी। जी हेलो। जानते हैं। हम्म हाँ, lions and the cats have the same number of chromosomes, yet one is distinct from the other। बिल्ली और शेर में और टाइगर में भी बोल दिए, लायन टाइगर और कैट, सभी में 38 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग अलग होते हैं ना, टाइगर लायन से अलग दिखता है, लायन टाइगर बिल्ली से अलग दिखता है, कैट से। क्यों? क्रोमोसोम नंबर तो सेम है फिर भी। तो क्यों अलग अलग दिखता है? तो उनके जीन्स अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं अलग अलग? जीन चलाना। है ना। तो आपको रिलेशन पता है क्रोमोसोम, जीन और ट्रेट्स में हम्म क्या होता है, बताइए रिलेशन क्या है? सेल में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं, और जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेट्स के लिए। यही है ना।
ठीक है, तो जीन का डिफिनेशन क्या बोलेंगे? तो जीन का डिफिनेशन लिखिएगा, जीन्स आर स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। है ना? है ना? जी। ये याद रखना है। जीन क्या है? जीन स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो पर्टिकुलर ट्रेट का इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। एक क्रोमोसोम के पे कितना जीन होता है? एक। एक जी। क्रोमोसोम पे कितने जीन्स होते हैं? बहुत सारे। बहुत सारे होते हैं। वो डिटरमाइन करता है ले कितना बड़ा क्रोमोसोम है। एक्स हम्म। क्रोमोसोम पे ज्यादा हो सकता है, वाई पे कम हो सकता है, लेकिन बहुत सारे हम्म। होते हैं फिर भी, लेकिन फिर भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है। और डिफरेंट कम्बिनेशन तो ऑफ जीन अगर लीड्स टू ऐसा डिफरेंट होता कैरेक्टरिस्टिक। है हाँ हाँ। कि अगर एक्स पे ज्यादा होता है वाई पे कम होता है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो तो ज्यादा मम्मी पे जाना चाहिए ना? ऐसा नहीं? हाँ देखिए, अब कुछ है बॉडी फीचर्स, है ना? हमने क्या क्या है? हम्म। ऑटोजोम्स होते हैं वो जनरल बॉडी फीचर्स के लिए होते हैं, और एक्स और वाई जो होता है वो कैसे जीन्स रखते हैं, जो डिटरमाइन करता है जेंडर्स को। हम्म। बाकी ऑटोजोम्स तो बराबर बराबर हैं दोनों से। हाँ हाँ, अच्छा। तो जो ऑटोजोम्स में पाए जाने वाले जीन्स है वो आपकी बॉडी फीचर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। समझ गए बात को? समझ क्लियर गया। हुआ? समझ गया, समझ गया। जी। क्लियर हो गया। तो जीन का टर्म कौन पॉइंट किए थे? विलियम जॉनसन ने। ठीक है, याद रखिएगा, जॉनसन हु कॉइंड द टर्म जीन। तो द टर्म जीन कॉइंड वाज विलियम जॉनसन। ओके, क्लियर है? जी। तो इस स्लाइड का की पॉइंट क्या है? क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ जीन्स एंड जीन्स आर द रियल डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़िएगा, समझे? ये समझ में आया? इसमें कुछ ऐसा चीज है जो जो नहीं समझ में आया हो? नहीं, आ गया। आ गया तो सब पढ़िएगा तो और क्लियर होगा, और पूछिएगा। आज पूछो, अच्छा लगा हमको लगा कि आपको समझ में आ रहा है तभी आप पूछे। ऐसे पूछिएगा तो डाउट को क्लियर होता है। जी। जीन्स एंड जीनोम। जीनोम सुना है कभी आज तक आपने? क्या? जी, जीनोम जीनोम। जीनोम? नहीं, ध्यान में नहीं। जी, देखिए एक जीन है, हम एक जीन हाँ। रेस्पॉन्सिबल हो गया एक ट्रेट के लिए। जीनोम क्या होता है? ऑल दी डीएनए इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड और नॉन जेनिक, जो जीन के अलावा और रीजन होगा ना, जीन एक दूसरे से हाँ। कंटिन्यू नहीं रहता है। जीन के बीच में जो कुछ नहीं, ऐसे भी होते हैं जो सेगमेंट छोड़े रहते हैं। एक्सप्रेस, हाँ। तो जीनोम इज द फुल कंप्लीमेंट ऑफ डीएनए। तो हमारे बॉडी में सारे क्रोमोसोम्स को मिला दे, 46 क्रोमोसोम में जितने भी डीएनए है, उस सबको मिला दे तो जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोम। जीनोम, है ना? जीनोम इज द फुल कंप्लीमेंट ऑफ डीएनए इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड द इंटरजेनिक रीजन। इंटरजेनिक मतलब दो जीन के बीच का रीजन, जो क्रोम, जैसे मान लीजिए ना, ये एक जीन है क्रोमो डीएनए पे, ये एक जीन है, ये जीन है। जीन के बीच वाला भी जो रीजन है ना, जो जोड़ रहा है दो जीन, इंटरजेनिक मतलब दो जीन के बीच का रीजन, है ना? हम्म। तो ऐसे इन सबको मिला दे, पूरा डीएनए, पूरा 46 क्रोमोसोम का डीएनए जो भी होगा सीक्वेंस उसका, वो हमारा कहलाएगा जीनोम। क्या कहलाएगा? जीनोम। और कोई पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जो सीक्वेंस होगा वो जीन कहलाएगा। एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए एक कैरेक्टर है ना, ये वाला, ये दूसरे ट्रेट हम्म। का कैरेक्टर का है, सीक्वेंस है डीएनए का। हम्म। तो किसी ट्रेट के लिए जो डीएनए का पार्ट होगा वो जीन कहलाएगा, और पूरा होल डीएनए जो क्या कहलाएगा? जीनोम कहलाएगा। कहलाएगा ना? जी। तो वैसे ही है, जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट्स या डीएनए सेगमेंट्स बोल सकते हैं ऑफ ए क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द हेरिडिटी कैरेक्टर। जो हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको जीन्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइंडिंग्स देयर आर नियरली 19,000 जीन्स इन ह्यूमन। हम तो 30,000 बोले तो वो राइस में होता है। ठीक है, राइस में है। जी। ठीक है, तो ह्यूमन में हम लोगों में लगभग 1900 जीन्स है। 1900 जीन्स तभी ना हमारा बाकी है। तो बहुत सारे कुछ जीन्स होते हैं आई कलर के लिए, कुछ हेयर टाइप के लिए, कुछ हाइट के लिए, कुछ ब्लड ग्रुप के लिए, कुछ इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर के लिए भी होते हैं ना?
बोला जी। जाता है कोई पर्टिकुलर रेस बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई पर्टिकुलर रेस रेस होता है फिजिकली बहुत ही स्टर्डी होगा, लेकिन वो जो है ना इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बिलो होगा, पार होगा, है ना। हम्म, तो ऐसा है क्योंकि वो उसको जीन डिटरमाइन करता है। ठीक है। तो द जीनोम इंक्लूड्स जी ऑल जीन्स, और जीनोम में आ जाए तो जीनोम इज द फुल कंप्लीमेंट इंक्लूडिंग ऑल जीन्स एंड द इंटरजेनिक रीजन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। समझ में आया आपको? जी तो हमारे 23 प्लस 46 क्रोमोसोम्स के पूरे डीएनए को हम क्या बोलेंगे? जी नो। और एक कैरेक्टर के लिए जो सीक्वेंस होगा रिस्पॉन्सिबल, एक कैरेक्टर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको क्या बोलेंगे? जीन। जीन। तो हम लोगों में कितने जीन्स है लगभग? कितने थे? अप्रोक्सीमेटली हम ह्यूमन बींग्स में अप्रोक्सीमेटली कितने जीन्स हैं? 19,000। हाँ 19,000। तो हमने यहाँ जो दिखाया था कैरियोटाइप, कैरियोटाइप दिखाया था ना, तो बोले थे कि हम्म। ऑर्डर में होता है, तो सबसे बड़ा पहले है, सबसे छोटा उसके बाद, दूसरा सबसे लास्ट में उसका वाला। तो जब हम वैसे आ जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखे, पहले वाले क्रोमोसोम पे लगभग 2968 जीन्स है, जो पहला ऑटोजोम है। दूसरा हम्म। ऑटोजोम है उसमें 2286 है। तीसरा पे ऐसे चले जाइए तो इतना होता जाएगा, 500 514 है। लेकिन अगर आप सेक्स क्रोमोसोम पे चले जाए, एक्स और वाई पे, एक्स में 1136 जीन्स होते हैं एक्स पे, और वाई पे 231 होते हैं, छोटा होता है ना वाई। ठीक है, हम्म। याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए खाली। क्रोमोसोम जी। 1 हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन। सबसे बड़ा कौन होता है? हमेशा पहला वाला ही होता है। जब हम कैरियोटाइप अरेंज कर रहे हैं तो सबसे जो शेप और साइज वाला जो सबसे बड़ा होता है तो हम पहले लिखते हैं। तो हमारा क्या है, क्रोमोसोम एक जो है सबसे लार्जेस्ट होता है, और क्रोमोसोम जो वाई होता है वो सबसे फ्यूएस्ट मेंबर ऑफ जीन्स होते हैं उसमें, है ना। हम्म। तो इसमें आप क्या समझे? स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए लोकेटेड और क्रोमोसोम वो जीन होता है ना। जो भी हम्म। डीएनए के स्मॉलेस्ट सेगमेंट पे होगा, जो कैरेक्टर को ये करेगा, उसको हेरिडिटरी कैरेक्टर डिटरमाइन करेगा, वो जीन्स कहलाता है। और जीनोम क्या होगा? पूरा डीएनए का सेट होगा, होगा ना। हम्म। तो इसमें कुछ ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया हो? नहीं आ गया। आ गया ना। तो इसमें यही है की पॉइंट, क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स, जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी, और जीनोम इज द इंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। क्रोमोसोम को हम लोग बोल सकते हैं जीनोम, क्रोमोसोम को क्रोमोसोम्स को। होल जीनोम जीनोम बोल सकते हैं। हाँ हाँ देखिए। नहीं, सारे क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे तब जीनोम कहलाएगा, एक क्रोमोसोम अकेला पार्ट ऑफ जीनोम होगा। ओ। ओ अच्छा हाँ हाँ। सारे क्रोमोसोम को मिला देंगे तब वो जीनोम कहलाएगा। ठीक है। अच्छा मतलब जीनोम सब क्रोमोसोम के जीन को मिला, जीन वगैरह सब चीज को जीन मिला के नहीं, बोल। जीन और इंटरजेनिक रीजन दोनों को हाँ मिला जी के हाँ हाँ। दोनों को मिला सब क्रोमोसोम के है। पूरा डीएनए, हाँ सब क्रोमोसोम के मिला दो एक साथ, डीएनए जो हो जाएगा वो कहलाएगा जीनोम। अब क्लियर हुआ तुम्हें, है ना? हम्म। समझ गए? ये क्लियर हो गया ना। जी जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जीन्स एंड देयर एलील्स, एलील किसको बोले थे बताइए तो? हम्म। एलील्स किसको बोलते थे? एलील्स। एलील डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम नहीं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। एक जीन और का डिफरेंट फॉर्म्स। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे डिफरेंट फॉर्म्स हो सकता है ना। ब्लड ग्रुप के हम्म। लिए हमारे अलग अलग ए बी ओ, इनके लिए अलग हम्म। अलग है। तो ये तीनों ए बी ओ है तो ब्लड ग्रुप ही, कैरेक्टर ही है, लेकिन सेम डिफरेंट ट्रेड के लिए कैरेक्टर है। अलग अलग फॉर्म। हाँ। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, एक ही जीन का अलग अलग फॉर्म जो होगा, है ना, हम्म। तो हम्म। उसको हम बोलते हैं एलील। ठीक है। जैसे एक कैरेक्टर है टंग रोलिंग, आप अपना होठ को रोल कर सकते हैं। टंग ठीक को है, तो हाँ। ऐसे
रोल कर सकते हैं आप? नहीं नहीं, वो पीछे बैकवर्ड नहीं, ऐसे साइड से। हाँ हाँ, जैसे बुक में बना हुआ, हाँ कर सकते हैं। अच्छा, हम नहीं कर सकते हैं लेकिन। तो ये एक जेनेटिक कैरेक्टर है, समझे? कुछ हम्म। लोग कर सकते हैं, मेरी कुछ लोग नहीं कर मम्मी भी सकते कर हैं। सकती है। हम बुक में पापा भी देखे कर थे तो सकते मम्मी हैं। लोग बोले थे। पापा कर मम्मी कर सकते हैं। सकती है, हामिद नहीं कर सकती, नहीं पापा से नहीं देखे, हामिद नहीं हाँ, कर तो सकता। आमिर आमिर नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली पापा नहीं कर पाएंगे। हम्म। ठीक है। तो ये देखिए, दीज टू एलियंस प्रोड्यूसेस डिफरेंट इफेक्ट, है ना? एलील है ना, एक में रोलिंग वाला जीन आ गया होगा, एक में नॉन रोलिंग वाला जीन आ गया होगा, आया होगा हम्म। ना? हम्म। तो ये यही एलील है तो रोलिंग करने या नहीं करने वाला, कैरेक्टर तो वही है ना, हम्म। टंग रोलिंग। जी जी। तो, तो यही है एलील्स। तो नॉर्मली एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव। एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव। अगर लंबा है तो छोटा होगा, ठीक है। व्हाइट फ्लावर है तो दूसरा कलर का फ्लावर हो जाएगा। तो टू हम्म। अल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा हो सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आप ले लीजिए, होता है ना ब्लड ग्रुप, हम्म। ए बी, जी। ए बी, ए बी ओ, होता है ना? हम्म। तो ये आपको, लेकिन जनरली दो अल्टरनेटिव होते हैं। तो नॉर्मली एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। अलग अलग इफेक्ट बनाता है। दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड द एलील्स, है ना? द डिफरेंट या अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील्स, है ना? हम्म। याद रहेगा? हाँ अब याद रहेगा। याद रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इन द कैरेक्टर ऑफ टंग रोलिंग, प्रोजेक्टिंग द टंग आउट ऑफ द माउथ इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब। ट्यूब बना सकते, साइड से रोल करना। There are two possibilities. Either one can roll the tongue or one cannot. Thus, there are two alleles of these genes. One for rolling and other for non-rolling. ठीक है? हम्म। अब देखिए, याद कीजिए, एलील्स जो होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, लोकेशन कहाँ होता है? क्रोमोसोम पे होगा, होगा ना? तो जैसे मान लीजिए हम्म। ये क्रोमोसोम है ना? तो क्रोमोसोम पे, ये मतलब मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर जो जीन पाया जा रहा है, क्रोमोसोम हम डबल नहीं बनाना चाहिए, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है। तो यहाँ पर हम्म। जीन पाया जा रहा है रोलिंग का। तो यहाँ पर रोलिंग का ही पाया जा सकता है, नॉन रोलिंग भी पाया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल आर दे रहे रोलिंग के लिए, यहाँ पर नॉन रोलिंग के लिए, तो ये कौन सा इफेक्ट क्रिएट करेगा? अब दोनों अलग अलग है, हम्म। तो कौन सा ये करेगा? रोलिंग करेगा कि नॉन रोलिंग करेगा? मतलब अब एक हाँ, क्या रोलिंग है बोल और रहे दूसरा। हैं? नॉन रोलिंग है, एक ही दो सेट है ना क्रोमोसोम का हमारे पास। हम्म। तो एक क्रोमोसोम पे रोलिंग का है, एक क्रोमोसोम पे नॉन रोलिंग का है। तो ये वाला जो इंडिविजुअल होगा, क्या होगा उसका? वो रोलिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ऐसा कर, या तो करेगा या तो नहीं करेगा। हम्म। तो हाँ यहाँ पर मतलब। होता है, एक एक होता है डोमिनेट। अभी हम लोग मेंडलिज्म पढ़ेंगे ना, तो उसमें आ जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर। मतलब उसका अगर जीन प्राप्त, जीन है अगर, तो वो ऑब्वियसली दूसरे को सप्रेस कर देगा। तो ये कैपिटल आर जो है लिखे हैं, डोमिनेंट को कैपिटल में लिखते हैं, तो रोलिंग को हमेशा, रोलिंग यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। जैसे देखिए हम्म। ना, यहाँ पर फादर में कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। मदर में भी कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। तो मदर से हम्म। आ सकता है, फादर से भी आ सकता है। तो अगर मान लीजिए जैसे दोनों कैपिटल आ गया, तो रोलिंग वाला, तो रोलर होगा ही, रोल कर लेगा। लेकिन एक हम्म। आया स्मॉल, एक आया कैपिटल, तो ये हो गया रोलर। अगर हम हम्म। अलग अलग फॉर्म, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस स्टेज। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। लिख लीजिए, हम्म। आगे काम आएगा। हेट्रोजाइगस मतलब दोनों फॉर्म्स ऑफ जीन जो है या एलील्स है, अलग अलग फॉर्म में है। तो जो हेट्रोजाइगस में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, वो वाला जीन डोमिनेंट जीन कहलाता है। तो डोमिनेंट जीन, द कैरेक्टर विच एक्सप्रेसेस इन हेट्रोजाइगस स्टेज इज नोन एज डोमिनेंट जीन। वही होगा ना? हम्म। क्लियर है? आगे हम्म। मेंटलिज्म पढ़ेंगे तो ये सब काम आएगा आपको, मेंडल का ये, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक अच्छा है। ऐसा हो सकता है, अच्छा तो मतलब
हाँ, बताइए कि बताइए। दोनों माँ बाप अगर रोलर है तो बच्चा नॉन रोलर वाला नहीं ना हो हो सकता? सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर अभी वही बता रहे हैं। ये रोलर है, फादर रोलर है, हम्म। लेकिन फादर हेट्रोजाइगस स्टेज में है। मदर भी रोलर है, मदर भी हेट्रोजाइगस में है, मदर में भी दोनों जीन है। तो नॉन रोलिंग वाला जीन जो है ये वाला अच्छा। इस मदर फादर से आ जाएगा, मदर से आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया हम्म। है ना। तो नॉन हम्म। रोलर है। हम्म। हो सकता है ना। तो ये डिपेंड करता है। जी। अगर कोई एक होमोजाइगस हो गया, ठीक है, तो वो आगे हम लोग जब हम्म। मेंडल पढ़ेंगे ना, तो इससे आपको प्रोबेबिलिटी का पूरा चीज, कौन किसके साथ जाएगा तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सारे प्रोबेबिलिटीज जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए है। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो जीन कौन सा, वो क्या कहलाएगा, वो जीन, वो एलील क्या कहलाएगा। अगर जो कोई डोमिनेंट ट्रेड। हाँ, डोमिनेंट, डोमिनेंट एलील हो जाएगा वो, है ना। हाँ। हम्म। जो हेट्रोजाइगस स्टेज में जो ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, वो ट्रेट का जो एलील है वो डोमिनेंट होगा। होगा डोमिनेंट ना। वाली। जी। तो अब क्लियर है। Alleles are different alternative forms of a gene. They produce different effects from the same character. हो सकता है ना, एक ही कैरेक्टर के लिए डिफरेंट हम्म। रोलिंग है, नॉन रोलिंग है, ब्लड ग्रुप है ए, बी, ए बी ओ, अलग अलग कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है ना। जी। ठीक है। ये जब हम लोग मेंडल पढ़ेंगे तो इसको और भी डिटेल में आपको पढ़िएगा। क्लियर, इतना समझ में आया कि कुछ यार नहीं समझ में आया, बताइए। मैं आ गया। इसको पढ़िएगा, पॉइंट लिख रहे हैं ना, सिर्फ पॉइंट लिख दीजिएगा। हमने बताया रिसेसिव जीन, जो सप्रेस होता है उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन। रिसेसिव का RECESSIVE, रिसेसिव, है ना। रिसेस मतलब सप्रेस हो जाए जो, और जो एक्सप्रेस होगा उसको बोले डोमिनेंट जीन। ठीक है। हेट्रोजाइगस स्टेज है, तो होमोजाइगस भी हो सकता है, या तो दोनों कैपिटल आर होगा या दोनों स्मॉल आर होगा। होगा ना। दोनों कैपिटल आर होगा तो क्या रोलिंग होगा तो नॉन रोलिंग होगा। अगर हेट्रोजाइगस स्टेज नहीं, में है। दोनों होमोजाइगस है, कैपिटल आर है, हम्म। तो क्या होगा। दोनों कैपिटल रोलर। रोलर है, दोनों स्मॉल आर होगा तो। नॉन रोलर। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसके किसी ऑटोजोम्स पे ऐसे दो क्रोमोसोम है ना, एक मदर से आया एक फादर से आया, तो एक पे एक एलील है आर, एक पे दूसरा आर, कैपिटल आर। इसमें क्या है, एक मदर से आया एक फादर से आया, तो एक में कैपिटल आर आया एक में स्मॉल आर आया, है ना, दो सेट है क्रोमोसोम के। तो ये दो सेट है, लेकिन ये डोमिनेंट होता है तो इसको सप्रेस कर देगा, तो ये रोलर ही हो जाएगा। उसी तरह ये अगर फादर से दोनों आया माँ मदर बाप से। में कैप दोनों माँ बाप अगर कैपिटल आर होता तो सारा बच्चा तो रोलर ही होता। हाँ, और दोनों के वजह से स्मॉल आर होता तो। नॉन रोलर होता सारा बच्चा। अगर एक कैपिटल आर है, मान लो फादर में दोनों कैपिटल आर है, और हम्म। मदर में हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो क्या होगा सारा बच्चा। क्या पता। तो रोलर भी हो सकता है, नॉन रोलर भी हो। नहीं, उसमें नहीं नहीं, हमेशा सारा रोलर ही रोलर ही होगा। होगा, सारा रोलर ही अरे होगा। फादर से तो सिर्फ कैपिटल ही आ रहेगा, वो डोमिनेंट है। डोमिनेट हो जाएगा। अगर है। जी, डोमिनेंट हो जाएगा फिर वो। हाँ, ठीक है। तो जी। ये चीज आप समझ गए आप। अब भी कोई डाउट है। नहीं। नहीं, चले आगे। जी। जीन्स एंड देयर एलियंस, ये आप पूरा क्लियर हो गया, डोमिनेंट एलियन समझ गए, रिसेसिव एलियन समझ गए, समझ गए है ना। हम्म। जी। इसमें हमको नहीं लगता है कुछ समझाने वाला चीज, हमने जितना चीज था डिस्कस उसी पिछले स्लाइड में ही कर लिया। रोलिंग नॉर्मली, अब देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। नॉर्मली एवरी जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स, क्या कहलाता है वो दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म, अलील। alleles. For a character producing different effects, these alternative forms are called alleles. For example, the character of tongue rolling, projecting the tongue out of mouth in the form of tube. There are two possibilities. Either one can roll the tongue or one cannot. है ना, हम्म। है ना। Thus, जी। these two alleles of the gene, one of rolling and the other, ये तो alleles हो गया जीन का।
तो एलील फॉर रोलिंग के लिए कैपिटल आर डोमिनेंट एलील बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे वाले को सप्रेस कर देता है। और एलील फॉर नॉन रोटेटिंग, तो इसको हम लोग एन भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं। जो हम डोमिनेंट के लिए करते हैं ना, उसको स्मॉल लेटर में। जब भी कोई चीज को हम स्मॉल, कोई जीन के एलील को अगर स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं ना, तो समझिए कि वो हम्म। सप सप्रेस रिसेसिव एलील है। ठीक है। हम्म। जी जो जी समझ। डोमिनेंट एलील है उसके पहले लेटर को हम लोग डिनोट कर कैपिटल रहे हैं, लेटर। तो वो कैपिटल में, तो वो डोमिनेंट है। अब जो डोमिनेंट को किए उसके स्मॉल में हम कर देंगे, तो वो उसका नॉन, क्या हो जाएगा, रिसेसिव एलील हो जाएगा। याद रहेगा, जी। है ना? हम्म। ठीक है। आउट ऑफ द टू एलील्स ऑफ जीन, वन इज डोमिनेंट और सुपीरियर या रूलिंग हो जाएगा, एंड द अदर इज रिसेसिव या सबऑर्डिनेट और सबमिसिव हो जाएगा, मतलब दब जाएगा। दब्बुट किस्म का जीन कौन सा होगा? जी। दब्बू, कौन? दब्बू किस्म का जीन कौन सा है, अलील, क्या कहलाएगा? दब्बू समझते डोमिनेंट। हैं? दब्बू समझते नहीं हैं? तो। दब्बू नहीं। मतलब जो दब जाता है, एकदम डरा सा मार रहता है, अच्छा समझे? हाँ। स्मॉल हैं? आर। रेसिसिव। हाँ, तो वो क्या कहलाएगा, वो एलील। रेसिसिव एलील। और जो दबंग टाइप का रहेगा तो? डोमिनेंट एलील। और हाँ। कैपिटल। और ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस अगेन टेक द सेम एग्जांपल फॉर टंग रोलिंग। ये तो समझ गए हो आप। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन रोल देयर टंग टू a blue tube projecting out of the mouth. Try this, you can do it. Ask your classmates, try the same, most of them can do. बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। तो हम जो है रिसेसिव, मेरे में दोनों पेयर जो होमोलोगस है ना? हाँ। हाँ। पापा नहीं कर सकते, आपके पापा में भी आपको होमोलोगस ही है। आप भाई कर हम्म। सकता है? नहीं। तब आपकी मम्मी क्या होगी, आप बताइए, गेस करिए। आप कर सकते हैं, आपके हेट्रोजीनियस। पापा नहीं कर सकते हैं, आपका हाँ। भाई नहीं कर सकता है, तो मम्मी क्या होगी? हेट्रोजीनियस। हाँ, हेट्रोजाइगस। हाँ हेट्रो हेट्रोजीनियस। जाइगस, जाइगस मतलब क्या, जाइगोट से आया ना, दोनों के अलग अलग, है ना? जी। इसीलिए हेट्रोजाइगस, अलग अलग जाइगोट्स हो गया। एक जैसा रहता तो होमोजाइगस होता। ठीक है, तो कितना आसानी से जी। बन गया, समझ में आया ना? यही चीज याद रखिएगा कैसे करें, और ये तरीका आएगा अभी जब हम पढ़ेंगे मेंडल का तो। ठीक है, द जीन फॉर टंग रोलिंग इज लोकेटेड ऑन पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दस एवरी इंडिविजुअल हैज अ पेयर ऑफ दिस जीन्स। तो सभी लोगों में एक पेयर होता है। तो दो, हर जीन के दो होते हैं, पेयर में होते हैं, एक सेट होता है। ठीक है, हम्म। समझ में आ गया ना ये बात अब आपको? जी। A recessive allele is one which in which the presence of the contrasting and dominant allele is not expressed. रिसेसिव एलील वही होगा जो डोमिनेंट कैरेक्टर में एक्सप्रेस नहीं होगा, जब नॉन मतलब हेट्रोजाइगस स्टेज में एक्सप्रेस नहीं होगा। हेट्रोजाइगस समझ रहे हैं ना, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। हम्म। क्लियर है? आगे बढ़े हम? जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको समझ गए, एलील्स क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है ना? हम्म। ठीक है, डिसिमिलर होगा, ये चीज समझ गए हैं ना? क्लियर? हाँ। डोमिनेंट एलील किसको बोलेंगे? द काइंड ऑफ एलील व्हिच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील। मतलब दूसरा एलील क्या है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, अगर वो प्रेजेंट है तो वही एक्सप्रेस होगा, यही ना है? तो ये डोमिनेंट कहलाता है, हम्म। दबंग टाइप का। रिसेसिव एलील क्या है? जब हेटेरोजाइगस स्टेज में वो सप्रेस हो जाए, जो जीन जब दब हम्म। जाए, दब्बू किस्म का जीन, तो उसको रिसेसिव एलील बोलेंगे। हो गया ना? प्लांट हम्म। के हाइट में एक हो गया टॉल जीन और एक हो गया डॉर्फ जीन। ठीक है, टॉल जीन को हम हम्म। किस लेटर से डिनोट करेंगे? कैपिटल। कैपिटल टी से, मान लो, है ना? तो ड्वार्फ जीन को किस से करेंगे? स्मॉल। स्मॉल स्मॉल क्या, टी। स्मॉल डी? स्मॉल डी? टी टी। टी, गुड। डी नहीं होगा, ये दोनों एक ही रहते हैं, स्मॉल टी रहेगा, कहीं कंफ्यूजन होने लग जाएगा कब तब। ठीक है, टी जी। फॉर टॉल, टी स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। तो ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है? रेसिसिव। रिसेसिव है।
ठीक है, तो क्रोमोसोम एज ए होल कैन नाइदर बी डोमिनेंट नो रिसेसिव। क्रोमोसोम कैरीज मेनी, एक अकेला क्रोमोसोम होता है, वो नाइदर रिसेसिव होगा नोट डोमिनेंट होगा। अकेला है तो एक ही जीन है ना, है? जी। हाँ तो हाँ। अगर मान लीजिए एक हमने बोला होमोजाइगस स्टेज है, एक हेट्रोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव है। अगर मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम पाया जा रहा है, एक ही सेट, एक ही एलील पाया जा रहा है, दोनों एलील नहीं पाया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी स्टेज आ सकता है क्या? ऐसा स्टेज आ सकता किसमें? है कि, ऐसा स्टेज आ सकता है किसी भी लिविंग में कि एक ही एलील पाया जाए, दोनों एलील नहीं पाया जाए? नहीं। लेकिन कुछ क्रोमोसोम, जैसे कुछ जीन्स होते हैं, जैसे एक्स क्रोमोसोम पे है ह्यूमन, हम्म। और ये मेल में तो एक एक्स होता है, फीमेल में दोनों एक्स होता है, लेकिन मेल में तो एक एक्स होता है। तो जो हम्म। पोर्शन, जो बड़ा पोर्शन है, उस पे जो जीन, कुछ जीन उस पे तो 1100 कुछ जीन है, इसमें 200 ही जीन है वाई पे। तो इन दोनों वाले जीन तो अकेले अकेले ही ना पाए एलील्स होंगे ना, हम्म। इनके कैरेक्टर पे जो होगा, तो ऐसा स्टेज को क्या बोलेंगे जब किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही एलील पाया जाए, तो ऐसा स्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग, पता है? आप होमोजाइगस जान नहीं। गए, हेट्रोजाइगस जान गए हैं, ऐसे को बोलते हैं हेमीजाइगस, क्या बोलते हैं? ये नहीं जाएगा। हेमी, लिख लीजिए, HEMI, हेमी। ये जनरली आपको नहीं बताना था, लेकिन हम बता दे रहे हैं। हेमीजाइगस मतलब आधा जायगस हो गया। क्लियर है? जी। पाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जी। हेमीजाइगस स्टेज हो सकता है कि नहीं? हो सकता। हो बिल्कुल हो सकता सकता है नाम ना। दिया आपके गया। सेक्स क्रोमोसोम पे, जी। हमारे मेल के सेक्स क्रोमोसोम पे तो जनरली हेमीजाइगस होगा ही होगा। जी। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे छोड़ देते हैं, अब कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इतना पढ़िए पहले, इतना याद रखिए, ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाए। टर्म्स वगैरह लिखे, क्या क्या टर्म्स लिखे बताइए? क्या क्या हेमीजाइगस। टर्म्स, आज क्या क्या टर्म्स आप जाने बताइए तो। एलील। हाँ। हेमीजाइगस।